Good afternoon, welcome back. Right now, I'm doing the last chapter of your geography. In the last class, I completed the map skills. From lifelines of national economy, you will be having only the map skills. And if you are thorough with all those concepts, 2 questions are there, क्योंकि आपकी 3 marks का आएगा geography से और 2 आएगा from history. So if you are very clear from those chapters, you will definitely score full on full in map skills. तो लास्ट में हम लोगों ने मैप स्किल किया एंड टुडे आई एम समराइजिंग द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज व्हिच इज द लास्ट चैप्टर इन ज्योग्राफी. इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर किया था क्लास 10th, हम लोगों ने किया था चैप्टर मिनरल्स. जब हम कहते हैं एग्रीकल्चर, यही हमारे चैप्टर्स थे, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, these are the chapters which we have done. तो ये जितने भी हमने पढ़ा अभी तक, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स है, दे ऑल, जो भी उनसे हमें प्रोडक्ट मिलता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अगर आपके पास कॉटन बॉल्स रॉ मटेरियल है, तो वो कॉटन में कैसे बनेगा, वो कपड़े में कैसे चेंज होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. आपके पास शुगर केन है और वो शुगर केन जो है, हाउ इट वुड बिकम शुगर और गुड़, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर विच इज अ सेकेंडरी सेक्टर and it plays a vital role in the development of a country. और हमारे इंडिया के अंदर वी आर वेरी वेरी लकी कि हमारे पास मैक्सिमम मटेरियल्स है, चाहे वो मतलब कि फार्मिंग से हो या फिर हमारे माइनिंग से हो. एंड इफ अ गुड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज देयर, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी अच्छा हो, तो दैट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो दैट इज ऑल. इस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ोगे व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर कैसे दोनों साथ साथ में चलते हैं. देन we would be classifying the manufacturing on the basis of the raw materials we use, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, जूट, शुगर. उसके बाद मिनरल्स के बेस पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमारे, देन आपके एल्यूमिनियम, केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड देन मैन्युफैक्चरिंग जो है, दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं, दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. One of the very important chapters, so don't leave it. Even if you are not taking the help of NCERT or taking only the help of this notes, that is more than enough for you. Matlab, it is more than enough for you for even your boards. So I'm starting the chapter along with my notes. What is manufacturing? सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जो हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, लाइक हमें कॉटन बॉल्स मिले या फिर हमको मेटल मतलब कि जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, उनको कन्वर्ट करना इनटू फिनिश्ड गुड्स, और दे शुड बी वैल्यूएबल, मतलब उसको कमर्शियल यूज में, यानी कि उसको बेचकर वी आर अर्निंग मनी. और मैन्युफैक्चरिंग का जो दूसरा नाम है, 1 मार्कर क्वेश्चन, इज सेकेंडरी सेक्टर. नाउ व्हाई डू वी नीड मैन्युफैक्चरिंग? किसी भी कंट्री का अगर आप मतलब कि इफ यू लुक इनटू द हिस्ट्री, अगर आप देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, उसकी वजह से ही यूरोप इतना जो है स्ट्रांग हुआ था. इट वाज ओनली ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन that Europe and Manchester है आपका, Leeds है आपके, they all became the great centers.
तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. फर्स्ट, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर. भाई पुराने जमाने में जो हमारे फार्मर्स थे वो लोग हाथों से या फिर जो हाथों से बनाए हुए जो इक्विपमेंट होते थे उनसे काम करते थे. उसमें टाइम भी लगता था एंड दे वर नॉट दैट मच हेल्पफुल ऑल्सो. बट नाउ वी आर हैविंग ट्रैक्टर्स, threshing machines, we are having so many modernized agricultural products. आप में से कोई भी बच्चा अगर इस दौरान 14 से 28 इफ यू आर गोइंग टू द दिस ट्रेड फेयर, उसमें आप लोग देख सकते हो. यू कैन सी ऑल ऑफ देम इन ऑल द मेजर पेविलियंस. आपके जैसे पंजाब है, इनमें आप लोग देख सकते हो हाउ एग्रीकल्चर हैज बीन मॉडर्नाइज्ड विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्निक्स. सेकेंड, जितनी इंडस्ट्रीज होंगी उतने एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना इनकम होगा. एंड देन जब हम लोग अपने सामान को फॉरेन में बेचते हैं, व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग दीज आइटम्स, तो हमें फॉरेक्स मिलता है. फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? क्लास 10 फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज. यानी कि क्योंकि हम जब बेचते हैं तो वी गेट द मनी इन द अदर currency, so we get the foreign exchange and it brings overall prosperity. 1950 में, let us now go back to the history of India. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया वाज वेरी पुअर. उस वक्त इंडिया ने जो है इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए 5 ईयर प्लान किए थे. तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था दैट वाज ऑन एग्रीकल्चर, और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था दैट वाज ऑन इंडस्ट्री, ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. और कोशिश की गई थी कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को सेट किया जाए. In India, we have lots of schemes for the industries, like we are having the startup schemes, MSME schemes. तो now ये वाला जो क्वेश्चन है, this is a 3-marker question which has come in the exam. Agriculture and industry are complementary to each other. मतलब complementary मतलब दोनों साथ चलते हैं. This is a 3-marker question, class 10. Why? जो आपके एग्रीकल्चर है, ऑल द रॉ मटेरियल्स आर गिवन बाय एग्रीकल्चर. भाई अगर हम अपने घर के अंदर इफ वी आर ईटिंग, हम लोग अगर सूजी ले रहे हैं तो सूजी कहां से आ रहा है? इट्स ब्रोकन व्हीट. दलिया ब्रोकन व्हीट. चावल, इन सबको जो है इंडस्ट्रियल उसके इक्विपमेंट के थ्रू ही तो हमारे पास हम तक आता है, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो थ्रेशिंग हो. देन आपके एग्रीकल्चर को पहुंचाने के लिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट हैज हेल्प्ड इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड जो इंडस्ट्रीज है दे गिव sophisticated machines like tractors, threshing machine and other HYV seeds, insecticides, pesticides. right? इंडस्ट्रीज उनको ये चीजें देती है, एग्रीकल्चर उनको रॉ मटेरियल देता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं. दिस इज अ 3-marker क्वेश्चन. Agriculture gives raw materials to the industries. Industries, on the other hand, they give the outputs, they give the technological outputs, they give the sophisticated machines. और इस वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों साथ में चलती है. अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज का कोई फायदा ही नहीं है, और इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कैसे यूज करोगे? नेक्स्ट इज, where should be an ideal industrial location be there? अब आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्लास 10, that Ansh wants to establish a manufacturing industry. Where should he go for? मतलब सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, टेढ़ा भी आ सकता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन मतलब अब आप ये सोचो कि मैं तो दिल्ली में रहता हूं तो मैं तो दिल्ली में इंडस्ट्री लगाऊंगा, तो देयर इज नो वे, उसका कोई फायदा नहीं है.
अगर आपको एक इंडस्ट्री लगानी है तो सबसे पहली जो चीज आपको देखनी होती है वो होता है वेयर डू यू हैव द रॉ मटेरियल्स। आपको जो रॉ मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू, अब मान लो आपका कंप्यूटर का काम है, तो कंप्यूटर के लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए। अगर आपका जूस बनाने का बिजनेस है तो जूस के लिए आपको क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, दैट शुड बी नियर बाय या फिर जल्दी से आपको मिल जाए। सेकेंड इज चीप लेबर। भाई दिल्ली के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो कॉस्ट मतलब कि थोड़ा ज्यादा है, वेर एज इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, वहां पे कंपैरेटिवली कम है। हमारे जो जूट इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे जूट इंडस्ट्रीज हैं, दे आर ऑल इन वेस्ट बंगाल। वाई? एक तो रॉ मटेरियल भी वहीं मिलता है और लेबर भी उनको वहां चीप मिल जाता है। थर्ड, पावर। भाई जितना आप बैकवर्ड एरिया में लेते हो, हिली एरियाज में लेते हो, वहां आपको गवर्नमेंट जो है पावर की सब्सिडी देती है। दे गिव यू द पावर सब्सिडी, मतलब आपको कम रेट पर आपको जो है पावर मिलता है। देन कैपिटल, जो पैसा आपको लगाना है, कैपिटल मतलब द मनी, कैपिटल मतलब द मनी दैट यू नीड टू पुट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। यानी कि भाई आप अपना रॉ मटेरियल लेने आओगे तो यू नीड बैंक्स, आपको अपने सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड इंश्योरेंस। ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी होती है। नाउ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, देयर इज वन, जैसे आपने इंडस्ट्रीज लगानी है तो एक इंडस्ट्री ऐसी भी, मतलब ऐसा भी होता है जहां पे बहुत सारे जो आपके इंडस्ट्रीज हैं वो मिलकर एक एरिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाती हैं, और आसपास के जो अर्बन एरियाज हैं, आसपास का जो मतलब कि जो शहर है, उनसे हेल्प लेते हैं फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस, लेबर वगैरह के लिए उनसे हेल्प लेते हैं। और ऐसे इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। वन मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन। एग्लोमेरेशन मतलब मिलजुल कर, मतलब मेनी इंडस्ट्रीज दे कम टुगेदर इन वन प्लेस। अब अगर मैं आपको इन दिल्ली का एग्जांपल दूं, तो जब दिल्ली स्टार्ट हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1960s, तो आपका जो मेजर एरिया था वेयर यू हैड द इंडस्ट्रीज वाज ओखला। आपका ओखला मेन इंडस्ट्रियल एरिया होता था, ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं होती थी, मेन। नाउ बाद में क्या हुआ, ओखला आपका काफी डेवलप हो गया, नाउ ओखला इज पार्ट ऑफ दिल्ली। लेकिन बाद में बड़ी सारी इंडस्ट्रीज को आना था, तो जो आसपास के जो एरियाज थी, जो ओखला के आसपास के जो एरियाज थे, उनको डेवलप किया गया। दैट इज ऑल द इंडस्ट्रीज स्टार्टेड पुटिंग देयर इंडस्ट्रीज देयर, वहां उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई। और दिल्ली से एंड यूपी से, दिल्ली और यूपी दोनों ही आपके शहर हैं, इनसे सारे के सारे उनको हेल्प मिल जाते थे, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब को। और वो एरिया आज की डेट पर कहलाता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि नोएडा। द फुल फॉर्म ऑफ नोएडा इज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, और ये इसी तरीके से एग्लोमेरेशन इकोनॉमी के थ्रू ही इसको भी एस्टैब्लिश किया गया था। टुडे नो डाउट नोएडा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेस, लेकिन इसको डेवलप ऐसे ही किया गया। तो कोई भी जगह होती है जहां पर कुछ इंडस्ट्रीज साथ में आ जाती है, मे बी क्योंकि एक नई जगह पर जब आप इंडस्ट्री लगाओगे वहां पर कुछ नहीं होगा, सो यू नीड टू टेक द हेल्प फ्रॉम द नियर बाय प्लेसेस, और उसको हम बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। राइट? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, ये सारे आपके वन मार्कर क्वेश्चन है क्लास 10, ऑल ऑफ देम आर वन मार्कर क्वेश्चन। एमसीक्यू भी हो सकता है या फिर दे मे बी इन द फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। हम इंडस्ट्रीज को डेवलप, मतलब हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स दे यूज। मतलब अगर उनमें इफ दे आर यूजिंग एग्रो बेस्ड, यानी कि एग्रीकल्चर यूज करते हो, तो एग्रो बेस्ड।
एंड अगर वो मिनरल से सामान बनाते हो तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो वही इंडस्ट्रीज लेकिन उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सिमिलरली बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाती हैं, वेरस कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं जो हम लोगों के लिए, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ये बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा कितना लगाया, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव स्मॉल स्केल, आपके जितने भी माइक्रो मीडियम छोटे छोटे एंड लार्ज स्केल बड़ी बड़ी कंपनीज जो बड़े बड़े मशीनें बनाते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सबसे ज्यादा आया पेपर में, सबसे ज्यादा पेपर में आया है पब्लिक सेक्टर, यानी कि जिसको गवर्नमेंट ओन करता है। प्राइवेट सेक्टर, रिलायंस, और इसका आपका एग्जाम्पल आता बेटा इन योर पेपर, यू गेट द एग्जाम्पल सेल। सेल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, पेपर में ये आता है। सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो हम लोग ओन करते हैं, लाइक रिलायंस, पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर। कोऑपरेटिव, जिसको कोऑपरेटिव फॉर्म में किया जाता है, जैसे शुगर मिल्स एंड जॉइंट वेंचर्स। पेपर के अंदर ये वाले दोनों जो है आपके पेपर में आते हैं। मतलब ये आज पता कैसे आता है पेपर में, सेल, पब्लिक, रिलायंस डैश। तो आपको रिलायंस के लिए प्राइवेट लिखना है, रिलायंस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आपको उसमें प्राइवेट लिखना है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज कम टिल नाउ, एनालॉगी वाला, राइट। एंड बल्क एंड वेट का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाती है वो हेवी इंडस्ट्री, जैसे BHEL, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और लाइट इंडस्ट्रीज आपके टॉर्च इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। नाउ अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहला, एग्रो बेस्ड, यानी द वन जिसमें रॉ मटेरियल्स हमारे एग्रीकल्चर से आते हैं। और आपके पेपर में राइट नाउ यू हैव टेक्सटाइल्स, इसमें कॉटन है, सेकंड इज जूट एंड थर्ड इज शुगर। ये तीनों हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इफ यू नो, इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, क्योंकि इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में जो इंडिया का जो कॉटन होता था दैट यूज्ड टू बी एक्सपोर्टेड। इट इज 14% of total industrial production and 35 million employment, सोचो, 4% of GDP and 24.6 फॉरेक्स लेकर आता है। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो खुद पर सेल्फ रिलायंट, मतलब इट इज हैविंग इट्स ओन चेन, मतलब सब कुछ उन्हीं के अंदर आ जाता है। नाउ इन द एग्रो बेस्ड हमारे टेक्सटाइल के अंदर इंडिया इज लीडिंग इन कॉटन टेक्सटाइल, इंडिया इज लीडिंग इन कॉटन टेक्सटाइल। एंड कॉटन टेक्सटाइल हमारे जो है उन जगहों पर है जहां पर आपका ब्लैक कॉटन सॉइल इजीली पाया जाता है, जहां यू कैन फाइंड द ब्लैक कॉटन सॉइल, वहां आपका जो है कॉटन इंडस्ट्रीज आपके दे आर नियर बाय। एंड हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं दे आर मोस्टली, आई रिपीट, दे आर मोस्टली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं है, यू हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन तमिलनाडु ऑल्सो, इन केरला ऑल्सो, इन कर्नाटका ऑल्सो, इन, बट मैक्सिमम आपके जो है वो महाराष्ट्र एंड गुजरात में है। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज दैट एरिया कंप्राइजेज ऑफ रॉ कॉटन, वहां पर आपको कॉटन कॉटन सॉइल है। देन वहां का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है ना, वो थोड़ा मॉइस्ट रहता है, गीला सा, विच इज वेरी essential for cotton textiles. Then Gujarat as well as Maharashtra में transport system. Now the transport is not the bus. वहां से पोर्ट हम लोगों ने पढ़ा था, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये पोर्ट्स भी आपके बहुत डेवलप्ड है एंड दे आर वेरी नियर बाय टू द मार्केट्स जहां वो लोग इन चीजों को सेल आउट कर सकते हैं। दैट इज वाई
हमारे यहाँ के जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, बट दे हैव सम प्रॉब्लम्स लाइक पावर सप्लाई आपकी रेगुलर नहीं रहता है। एराटिक का मतलब होता है इरेगुलर, एराटिक का मतलब होता है इरेगुलर पावर सप्लाई। मशीनें हमारे यहाँ कई जगहों पर अभी भी पुरानी है। अगर आप में से कोई कभी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री गया हो, रिलायंस का बहुत अच्छा है, रिलायंस हैव अ वेरी गुड कॉटन मतलब की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बट देर आर सम इंडस्ट्रीज जो घरों में भी होते हैं, हैंड लूम, पावर लूम, हमारे यहाँ पे तो लूम्स होते हैं ना, सो वी हैव द हैंड लूम्स, वी हैव द शटल, वी हैव द पावर लूम्स। तो जहां आपके हैंड लूम्स है वहां पे पुरानी मशीनें हैं, तो उनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो फाइबर उसके अंदर जो धागे डलते हैं ना, दे आर नॉट कंपैटिबल, और उसकी वजह से उनका जो आउटपुट होता है वो काफी कम होता है। देन जो लेबर्स हैं दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग द कॉम्पिटिशन फ्रॉम फाइबर इंडस्ट्रीज, क्योंकि आजकल हम कॉटन बहुत कम पहनते हैं। इनफैक्ट अभी तो मैं कह सकती हूँ हम लोग बहुत पहनते हैं, बट जैसे मैरिजेस वगैरह होती हैं तो उनमें तो वी डोंट वियर द कॉटन, नॉर्मली वी वियर द सिल्क एंड ऑल, दे हैव टफ कंपटीशन। देन कॉटन के ही आपके अलग अलग वेराइटीज हैं, यू हैव द वॉयल कॉटन, यू हैव द आपका जो है नॉर्मल प्योर कॉटन, खादी कॉटन, देन यू हैव नाइलॉन, देन यू हैव पॉलीएस्टर जिसमें आपके 5 तरीके के फैब्रिक्स हैं, तो दे आर चीपर, इसीलिए कॉटन इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा नुकसान होता है। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, ये क्वेश्चन आपके इंडस्ट्रियल जो आपका हिस्ट्री में चैप्टर उसमें भी है, दिस क्वेश्चन इज देयर इन दैट ऑल्सो। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। तो पहला हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें था टेक्सटाइल्स विच इज एग्रो बेस्ड। सेकेंड इज जूट। जूट आई रियली लाइक इट बिकॉज मैंने वही मतलब आई जूट के जो है यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक जो घरों में आप आर्ट फैक्ट्स होते हैं लगाने के, सजावट की चीजें, आर्ट फैक्ट्स मतलब सजावट की चीजें, बैग्स बना सकते हैं, जूट बैग्स। एंड बिकॉज नाउ प्लास्टिक इज बैंड, तो मैक्सिमम आपकी जो चीजें होती है वो जूट बैग्स होती हैं। देन यू कैन यूज इट एज अ ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक बैग्स। पहले क्या था इंडिया में, बिफोर 1947 मैक्सिमम 80% ऑफ द जूट इंडस्ट्री वॉज इन इंडिया, 80% ऑफ द जूट इंडस्ट्री वॉज इन इंडिया, क्योंकि उस वक्त में इंडिया एंड बांग्लादेश एक था। उस वक्त तो बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, बट व्हेन इंडिया वॉज पार्टीशन उस वक्त में हमारे जो जूट मिल्स हैं वो बांग्लादेश की तरफ चले गए, बट अभी भी हमारे जो मैक्सिमम जूट मिल्स हैं दे आर इन वेस्ट बंगाल। द रीजन इज वहां एक तो जूट आपके इजीली प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंडली आपका जो हुगली रिवर है उसके थ्रू आप वाटर ट्रांसपोर्ट इजी है, देन बिहार, ओडिशा एंड इन एरिया से उनको लेबर्स भी चीप मिल जाती हैं। तो जो हमारे अभी जो इंडस्ट्रीज है दे आर वेरी नियर टू हुगली। ये पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाई आर जूट इंडस्ट्रीज इन द प्रॉक्सिमिटी टू हुगली, मतलब वो हुगली बेसिन के पास ही क्यों है और कहीं क्यों नहीं है। एक तो वहां पर पानी की मात्रा इतनी ज्यादा है कि जूट अच्छे से ग्रो करता है। जूट देखने में ना गन्ने के जैसा लगता है, बट उसको निकाल के उसको प्रोसेस करके अलग अलग रूप में यूज करते हैं। एंड नाउ पहले क्या था, जूट थोड़ा डाउन हो गया था, एंड देन द नेशनल जूट पॉलिसी वाज इनैक्टेड इन 2005 जिससे कि जूट इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट मिले। एंड नाउ बिकॉज मोस्ट ऑफ द अभी प्लास्टिक्स बैन है तो सबको जूट बैग्स यूज करने पड़ते हैं, इसलिए जूट इंडस्ट्री थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। द फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, एज आई सेड इट इज द वन, सबसे पास में वही है आपका, इसीलिए। तो दिस इज जूट इंडस्ट्री। आपके पेपर में इसमें जो क्वेश्चन अभी तक आया है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद जूट इंडस्ट्री एंड व्हाई जूट इंडस्ट्रीज आर इन प्रॉक्सिमिटी टू हुगली, मतलब हुगली के पास में क्यों है। हुगली के पास में पानी भी है
हुगली के पास में चीप लेबर भी है और वहां पर जो सॉइल है वो जूट को सपोर्ट करता है, राइट। द थर्ड द थर्ड एग्रो इंडस्ट्री इज शुगर। इंडिया शुगर में तो नंबर 2 है, सबसे 1 इज मेक्सिको। आपका मेक्सिको नंबर 1 है, फिर सेकंड में हम है। बट गुड़ एंड जो गुड़ आपके जो चीनी के जो भूरा होता है खंड सारी गुड़, उनमें हम नंबर 1 है। वी आर नंबर 1 इन गुड़ एंड खंड सारी। पेपर का क्वेश्चन है। बट गुड़ जो शुगर है वो सीजनल है, वो एक साल में एक ही बार आता है। एंड अभी तक हमारे मैक्सिमम जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं दे आर इन उत्तर प्रदेश। आपका मोदी नगर, मीरठ, खतौली, सिंगरौली, ये सारा एरिया आपका शुगर केन का इंडस्ट्री मतलब की एरिया है। दिस इज बिकॉज दिस ये वाला जो एरिया है दैट सब वो जो सॉइल है दैट सपोर्ट शुगर की। अगर आप यहाँ से मीरठ की तरफ या हरिद्वार की तरफ जाओगे तो यू विल बी फाइंडिंग द शुगर इंडस्ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स। बट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीटेड है, फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स आपके जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं दे हैव बीन शिफ्टिंग टू साउथ, स्पेसिफिकली टू महाराष्ट्र। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में आपका कूल क्लाइमेट होता है, वहां पे जो क्लाइमेट है थोड़ा कूल होता है, तो क्रश करने में जो है वो ज्यादा इजी रहता है। सेकेंडली वहां पर कोऑपरेटिव सेक्टर ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। दैट इज व्हाई फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स द sugar industries have been shifting towards साउथ एंड वेस्टर्न स्टेट्स। ये पेपर में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन। द मेन प्रॉब्लम इज हमारे जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप शुगर इंडस्ट्रीज के पास जाओगे तो विल फाइंड जो मशीन्स हैं काफी पुरानी है, वी डोंट हैव द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड देन जब हम शुगर केन को क्रश करते हैं ना तो जो उसके स्टॉक्स होते हैं, मतलब स्टॉक्स मतलब उनके जो डंडे होते हैं, अब उसको क्रश करके जूस तो निकाल दिया लेकिन उसके जो डंडे होते हैं ना दे आर यूज्ड एज बायोफ्यूल। दे आर यूज्ड एज बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब उनको जलाकर फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, बट हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। अगर हम उनको यूज करें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू अस। So these are the 3 industries. One is the cotton textile, second one is आपका jute and third one is आपका sugar. These were the 3 agro based. अब आता है iron and steel. आयरन एंड स्टील जो है दे आर बेसिक इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री आपके, दे आर द वन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। कोई भी इंडस्ट्री सेट करनी हो तो उसका जो मशीन होगा वो आयरन एंड स्टील से ही बनेगा। इट इज नीडेड फॉर इंजीनियरिंग गुड्स, डिफेंस इक्विपमेंट, सबके लिए। एंड किसी भी कंट्री का जो आयरन का जो मतलब की प्रोडक्शन है, स्टील का जो प्रोडक्शन है, इट इज कंसिडर्ड एज द डेवलपमेंट इंडेक्स। और स्टील बनता है आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनसे बनता है। आप लोगों ने मिनरल्स में पढ़ा था इसको। इट रिक्वायर्स आयरन ओर, पहला तो आपको आयरन ओर चाहिए, देन कोकिंग कोल। नाउ ये जो कोक है ना ये पीने वाला कोक नहीं है, कोकिंग कोल मतलब जो बर्न करने के लिए कोल चाहिए होता है वो, एंड लाइमस्टोन। in India we have sponge iron and मतलब कि वी हैव द मेन आयरन, स्पंज और पिग आयरन। 2 तरीके के आयरन बनते हैं, एक होता है पिग। अब पिग की शक्ल आप लोगों ने देखी ना कैसी होती है, तो जब उसका जो टुकड़ा बनता है ना दैट रिजेंबल्स लाइक अ पिग, सो इट्स कॉल्ड एज पिग आयरन। तो वी आर थर्ड इन द क्रूड। क्रूड मतलब कच्चा, उसको बाद में हम स्टेनलेस स्टील या फिर अलग अलग चीजों में हम उसको जो है चेंज करते हैं। क्रूड मतलब कच्चा, रॉ। एंड वी आर द लार्जेस्ट इन स्पंज आयरन। पेपर के अंदर आपके आता है डिफरेंस बिटवीन मिनी स्टील एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब स्टील को कैसे बनाते हैं, आयरन से स्टील में हम कैसे उसको चेंज करते हैं। तो वी हैव 2 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स मतलब
फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। मिनी का मतलब होता है जिनमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होते हैं, फर्नेस मतलब भट्टी, जिनमें आपके स्क्रैप्स यूज होते हैं, स्क्रैप्स मतलब टुकड़े, एंड स्पंज यूरिन, और उनको इनगॉट्स में, इनगॉट्स मतलब आपके बड़े बड़े, आपके जिस तरीके से वो होते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं वैसे इनगट्स बनते हैं, एंड दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील। वेरस जो आपके इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं उनमें आपके लार्ज, बड़े बड़े आपके जो स्टील हैं वो प्लांट्स होते हैं, उनमें आपके दे यूज बेसिक आयरन, उसमें रोल भी होता है, शेप भी होता है, स्टील को बनाना भी होता, सब कुछ बनाते हैं। सो दैट इज हाउ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टील प्लांट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस कंट्री में स्टील आपके ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं, देर आर टू काइंड्स ऑफ स्टील, वन इज द स्टील विच इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, एंड द सेकेंड वन इज आपका जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। अगर आप उसमें चुंबक लगाओगे तो वो जो है इट विल नॉट अट्रैक्ट, उसमें जो आपके आयरन की मात्रा होती है वो कम होती है, द क्वांटिटी ऑफ आयरन इज लेस। एंड इंडिया सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ मेजर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट। एंड छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा आपके आयरन ओर है, क्योंकि आपका जमशेदपुर है जहां पर आपका मैक्सिमम आयरन मिलता है, वहां लेबर भी सस्ता है एंड पोटेंशियल इज ऑल्सो ग्रोथ। दैट इज वाई जो टाटा स्टील था ना वो सबसे पहले वहीं पर लगा था, इवन दो टाटा स्टील इज अ प्राइवेट लिमिटेड। वी डेफिनेटली हैव सम प्रॉब्लम्स लाइक कॉस्ट आपका ज्यादा है, लेबर का प्रोडक्शन, हमारे यहाँ लेबर्स आर नॉट दैट मच ट्रेन्ड, सप्लाई ऑफ एनर्जी, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत पुअर है। अगर आप जमशेदपुर वगैरह में जाओगे ना तो आपको दिल्ली से बिल्कुल आपको लगेगा आप किसी गांव में आ गए, इवन दो नाउ राइट नाउ दे हैव वन और टू मॉल्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल अभी भी वहां पर इतना नहीं है, देन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर। Now, from the steel section, you may be having why most of the iron and steel industries are located near Chota Nagpur. ये वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन जो इस पोर्शन से आया है वो है डिफरेंस बिटवीन मिनी एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। These two questions have come from this particular concept. Now the next is aluminium. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे इन मिनरल्स कि जो एल्यूमिनियम है उसका ओर होता है बॉक्साइट, जो क्लेई मटेरियल होता है। एंड ये वाला पेपर में एक बार आया था कि एल्यूमिनियम कैसे बनता है, एल्यूमिनियम को हम कैसे बनाते हैं, ये एक बार पेपर में आया था, दिस केम इन द बुक्स। नाउ जो बॉक्साइट होता है ना वो क्ले होता, बहुत बल्की सा, बहुत हेवी, डार्क रेडिश कलर सा होता है, एंड नॉर्मली इनको अगर आप हवा में रखोगे तो इट वुड कोरोड। इट्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मोथ मैल्येबल एंड डक्टाइल, और इसीलिए हम एल्यूमिनियम को अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं। वी यूज इट एज वायर्स, वी यूज इट एज शीट्स, वी यूज इट मिक्सिंग विद अदर मेटल्स। और आपके जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, जो आपके घरों में कुकर यूज होता है, उनमें जो है जो आपका हिंडा एल्यूमिनियम यूज होता है ना, दैट्स द वन व्हिच इज इवन यूज फॉर द एयरक्राफ्ट। प्लस इट इज आल्सो यूज फॉर यूटेंसिल्स, वायर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द की, और हल्का तो होता ही है लेकिन एट द मतलब बॉक्साइट बल्कि होता है, लेकिन जब वो बन जाता है तो वो हल्का होता है। And Odisha, West Bengal, Odisha is the largest producer of bauxite, so they are the one.
एंड एल्युमिनियम का जो है उसको हम डालते हैं स्मेल्टर्स में, स्मेल्टर्स नॉट मेल्टर्स, स्मेल्टर्स। एल्युमिनियम के बड़े बड़े आपकी जो है यू हैव द फर्नेसेस, उनमें बॉक्साइट को डाला जाता है एंड बॉक्साइट को डालकर उसमें अदर केमिकल्स को डालकर दैट इज चेंज इनटू अलुमिना, और अलुमिना जो है उसको फर्दर रिफाइन करके हम अल्यूमिनियम निकालते हैं। दैट इज हाउ अल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड। सो दैट इज द फर्स्ट सॉरी मेटल बेस्ड आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। First is iron ore, second is aluminium, and now third is chemical industries. Chemical industries, you have the main chemicals जिनको हम दवाइयों के जैसे यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स की तरह यूज करते हैं। देन वी ऑल्सो हैव द केमिकल्स विच आर यूज फॉर अदर पर्पसेस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो पेट्रोकेमिकल्स are used for synthetic fibers, rubbers, plastic, dye stuff, drugs, pharma, and inorganic use होता है for fertilizers, soda, ash, detergent. जो inorganic होता है they normally cause pollution. So they are used for that purposes. And in India we have both organic and inorganic. दोनों industries हमारे यहाँ पर है। The next is आपका fertilizer, which is very important for the farming. And in India we have all kinds of fertilizers. One phosphate हमारे यहाँ पर नहीं मिलता जिसको हम लोगों को बाहर से लाना पड़ता है, बाकी सब कुछ जो है we are manufacturing here. Different kinds of urea, phosphatic fertilizers हम लोग यहाँ पर use करते हैं। जो DAP है it is used for the soil growth. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सीमेंट इंडस्ट्री। इसमें आपके पेपर में दो क्वेश्चंस आते हैं। वन इज कि सीमेंट में व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड, पहला क्वेश्चन। सेकंड इज आपका वेयर वाज द फर्स्ट प्लांट सेटअप। ये दो क्वेश्चंस आपके आते हैं फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज यूज्ड फॉर एवरीथिंग। आज की डेट पर इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, एन अपार्टमेंट, एन इंडस्ट्री, रोड, सबके लिए यूज होता है। सीमेंट आपके जो है इट कम्स इन डिफरेंट वेरिएंट्स। मेन आपके होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट सीमेंट। जो ब्लैक सीमेंट होता है दैट इज यूज्ड बेसिकली फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन। जितने भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं द ब्लैक सीमेंट्स, आपके घरों में जो मतलब जो घर बनता है उनमें। और व्हाइट सीमेंट होता है दैट्स बेसिकली यूज फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेस आपका होता है, वो थोड़ा कच्चा होता है। अंबुजा सीमेंट है आपके, एसीसी सीमेंट है। वी आर हैविंग मेनी सीमेंट फैक्ट्रीज। पहले, बहुत पहले सीमेंट जो है दैट वाज यूज्ड टू बी गिवन इन द राशन, राशन कार्ड के थ्रू मिलता था। अगर आपको घर बनाना है तो आपको पहले जो है आर्किटेक्चर से साइन करवाना पड़ेगा कि आपको कितने सीमेंट की बोरी जरूरत है, एंड देन ओनली यू कैन बाय इट। But now it is available in the open market, and in fact India is even exporting cement. जो हमारा फर्स्ट प्लांट है सीमेंट का दैट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। लाइमस्टोन जो कि आपका आप लोगों ने मिनरल्स में पढ़ा था, द सिंगल वो मिनरल सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम को मिलाकर हमारा बनता है सीमेंट। ये आपका वन क्वेश्चन है। एंड द सेकेंड वन इज वेयर वाज द फर्स्ट प्लांट सेटअप। नेक्स्ट इज फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स हम लोगों ने जैसे ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है हमारा काफी ग्रो किया है। अगर आप 1970 का एक डेटा निकालोगे और 2023 का निकालोगे, आप देखोगे कि देयर हैज बीन रैपिड ग्रोथ। पहले आपको सिर्फ फिएट या एम्बेसडर दिखता था, बसेस होती थी आपके, और ट्रक्स भी आपके एकाध मतलब ओनली लॉरी एंड ट्रक्स होते थे। नाउ यू आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। आपके पास पैसेंजर कार्स हैं, देन एमयूवी जो आपके मिडिल यूटिलिटी है, एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी है आपके। देन कमर्शियल व्हीकल्स में भी आपके अलग अलग तरीके के व्हीकल्स, लाइक आपके छोटे वाले आते हैं, विक्रांत आते हैं, देन यू हैव द लॉरी, देन यू हैव द ट्रक, ट्रक के अंदर भी छोटे बड़े, एंड देन टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स। Now we are having different segments, and for the past
फ्यू ईयर्स हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इट हैज इम्प्रूव। इसमें आपके मैप से भी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है क्लास 10। जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं दे आर मेनली इन ऑल द मेजर सिटीज, लेकिन आपका गुड़गांव, मारुति, पुणे, आपका दे आर द मेजर आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। यू आर हैविंग मेनी, मतलब कि वहां पर आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। बाकी आपका चेन्नई इज ऑल्सो देयर, महाराष्ट्र इज देयर, बट कर्नाटका इज देयर, बट दे आर टू मेजर। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें से मैप का एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है और उसको हम बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है सॉफ्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। Today, because of IT, we are able to be connected with each other. आपका कंप्यूटर की वजह से काम कितने कम हो गए हैं। कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर्स, टेलीफोन्स, रडार्स, ये सब कुछ आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। एंड ड्यू टू द आई मतलब कि इंटरनेट, दिस हैज इवन इंक्रीज्ड। एंड इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट बीपीओ सेक्टर को सपोर्ट करता है। नाउ व्हाट इज बीपीओ सेक्टर? बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यानी कि इन योर लैंग्वेज कॉल सेंटर। और इंडिया में मैक्सिमम वुमेन इन्हीं एरियाज में ज्यादा काम करती हैं। एंड बिकॉज ऑफ बीपीओ इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। बेंगलुरु इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, बट अभी बेंगलुरु के बाद हैदराबाद इज ऑल्सो इमर्जिंग। आपके मैक्सिमम जितने भी आईटी के जो एरियाज हैं वो या तो बेंगलुरु है या फिर आपका हैदराबाद है। एंड बेंगलुरु इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इंडिया का सिलिकॉन वैली कहलाता है वो, जैसे यूएस में है वैसे। देन आपके जो ये मैंने रेड कलर में लगा रखे ना, ये आपके मैप के क्वेश्चंस हैं। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, पुणे एंड कोलकाता आर द मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एसटीपीज, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जहां आपके सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। और ये आपका मैप क्वेश्चन है। दिस इज अ मैप क्वेश्चन। मुंबई, मुंबई आपको पता है, दिल्ली आपको पता है, दिल्ली के पास ही आप नोएडा लगा सकते हो, चेन्नई आपको पता है, पुणे एंड कोलकाता, महाराष्ट्र बॉम्बे के पास आप पुणे लगा सकते हो। नाउ अभी तक हमने पढ़ा दैट इंडस्ट्रीज आपके जो हैं दे में बी एग्रो बेस्ड, लाइक हमने पढ़ा कॉटन, हमने पढ़ा जूट, हमने पढ़ा शुगर। और दे कैन बी मेटल बेस्ड, लाइक हमने पढ़ा आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, देन केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। But on the other hand, industries are said to be the largest producers of smoke. In fact, हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वी हैव मेनी चैप्टर्स, हार्ड टाइम्स करके एक बुक है, मतलब कि अ नॉवल। इन दैट इफ यू सी यू विल फाइंड, आप देखोगे कि उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, उस वक्त में भी इंडस्ट्रीज वर कॉल्ड एज द किलर इंडस्ट्रीज। इट इज सेट कि पूरा जो लंदन था वो, उसका जो क्लाउड था वो ब्लैक कलर हो चुका था ड्यू टू इंडस्ट्रीज। स्मोक से आपका एयर पोल्यूशन हो सकता है। व्हेन आप अपने मतलब की चीजों को पानी में बहा देते हो तो वाटर पोल्यूशन हो सकता है। सामान को इफ यू आर, आप उसको फिलिंग स्टेशन में डाल देते तो लैंड पोल्यूशन हो सकता है। और आवाज से आपके जो जनरेटर्स होते हैं या फिर नॉइज ऑफ द मशीन, उनसे नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। यू हैव ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन एंड दिस इज एडवर्स टू ह्यूमन हेल्थ। जैसे अभी हमारा स्मॉग की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं। वाटर पोल्यूशन होगा तो व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली हमारा जो पानी है पीने का भी और दूसरा वो भी खराब होगा। एंड उसमें जो बेचारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, मतलब जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं बेचारे, उनको भी परेशानी होगी। लैंड का आपको मैं बता सकती हूँ, देयर वाज वन इंसिडेंट इन दिल्ली इन मॉडल टाउन। देयर वाज अ टाइम
मतलब दिस वाज अ रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर कि मॉडल टाउन में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर द नंबर ऑफ स्किन कैंसर इट डेवलप। अब जब उस चीज पर रिसर्च किया गया तब पता लगा दैट उस एरिया के अंदर जो आपके कंप्यूटर्स के जो स्क्रैप्स होते हैं उनको फेंक दिया जाता है, ई वेस्ट जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नाउ उसकी वजह से वहां पर जो आपके रेडिएशंस आती थी उनकी वजह से वहां पर लोगों को स्किन के जो प्रॉब्लम्स थी वो स्टार्ट हो। सो इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो, इंडस्ट्रीज अगर डेवलप करती हैं तो दे ऑल्सो कॉज पोल्यूशन। उनकी जो एशेज होती हैं जब वो जलाते हैं उनसे, थर्मल पॉल्यूशन जो गर्म पानी को वो लोग बहा देते हैं उनसे, तो दिस दे ऑल्सो कॉज पोल्यूशन। सो हाउ कैन वी कंट्रोल इट? ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन इन योर बुक्स। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क में आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्री शुड ट्राई टू रीयूज द प्रोडक्ट्स। कुछ चीजों को दोबारा से जैसे यूज करें, जैसे कॉपर इंडस्ट्रीज होती है ना, उनमें क्या होता है कि जो स्क्रैप्स होते हैं ना उनको वो लोग फेंक देते हैं। इफ दे यूज अ स्क्रैप्स, इफ दे आर एबल टू रिसाइकल, आजकल रिसाइकलिंग इज वन ऑफ द वेरी लार्जेस्ट, आपकी कई चीजें हैं जैसे पेट बॉटल्स होती हैं, जो हम पानी की बॉटल्स होती हैं उनको रिसाइकल करके आपकी टी शर्ट्स बनती है, मतलब कपड़े बनते हैं, तो यू कैन यूज इट। उससे वो प्लास्टिक्स आपके जो हैं दे वुड नॉट चोक द ड्रेन्स, दे वुड नॉट बी ईटन बाय द एनिमल्स। देन टू रिड्यूस वाटर कंजम्पशन, रेन वाटर को हम यूज कर सकते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द कंपनीज। फिर जब हम नॉर्मली क्या होता है जो मशीनें होती है ना उनको साफ किया जाता है, सो उन्हें गर्म पानी से साफ करके उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है इनटू द रिवर्स, उसको स्टॉप कर सकते हैं। देन इन द कंपनीज आपके स्मोक स्टैक्स, यानी कि जो स्मोक का, जैसे हमारे घर में चिमनीज होती हैं जिससे आपके जो धुआं है वो बाहर निकल जाए, वैसा लगाया जा सकता है। कंपनीज में जहां आपकी आवाज होती है वहां पर साइलेंसर्स लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम जो एम्प्लॉयज हैं उनको ईयर प्लग्स या ईयरफोन दे दिया जा सकता है, सो दैट दे आर नॉट अफेक्टेड। सो दे कैन टेक मेनी स्टेप्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन। और आपको पता है, अब आप लोग जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स लोगे, आपका एक चैप्टर में आएगा जो अब एज पर द गवर्नमेंट आपका देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी की सारी चीजें आप करनी पड़ती हैं। इफ यू वांट योर इंडस्ट्रीज टू बी टू रन, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती, बिकॉज इंडस्ट्रीज तो पोल्यूट कर देती हैं, बाद में उसे साफ कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल गंगा वॉज पोल्यूटेड फॉर मेनी ईयर्स, देर वर 2 गंगा एक्शन प्लान्स। कानपुर के अंदर आपके एक तो लेदर इंडस्ट्री है, तो लेदर आपको पता है आपके मतलब कि एनिमल्स की स्किन से निकाली जाती है। सेकेंडली वहां पर आपका जो अरड़ की दाल होती है, द जो दाल, उसको पॉलिश किया जाता है, उसकी वजह से वो एरिया जो पूरा आपका जो स्ट्रेच है ना पानी का, दैट गेट्स पोल्यूटेड। So now government has put so many bans on them. So every industry needs to take up the care. Industry के बिना country नहीं चलेगी, लेकिन at the same time the industries also need to be very careful. और इसका आपके पेपर में सबसे लास्ट एक बार आया था पेपर के अंदर दिस क्वेश्चन, NTPC has set up an example by being environment friendly. NTPC जो है, it is a full form is नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आप लोगों ने उस चैप्टर में किया था इसके मैप क्वेश्चंस। दे यूज कोल, एनटीपीसी जो है वो कोल यूज करती है। तो कोल से क्या बनेगा? आपके जब कोल को जलाया जाता है तो वो एशेस क्रिएट करता है ना, और एशेस जो है दे आर वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, एनटीपीसी ने, दे हैव सेट अप द एश पॉन्ड, मतलब उन्होंने अपने जहां पर भी थर्मल स्टेशन है वहां पे उन्होंने एश पॉन्ड लगा रखा है, मतलब मिट्टी नीचे खोद देते हैं और जो एशेज होती हैं कोयले की उसको उसमें दबा दिया जाता है। सेकेंडली विद इन एनटीपीसी, एनटीपीसी अगर आप अंदर जाओगे तो दे ओनली यूज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब अंदर जाने के लिए आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं
so that they don't use the fumes, जिससे आपका pollution कम हो जाए. Then third is they have a centralized database. उनके पास जो है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, जिसकी वजह से वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं इन ऑल द पावर स्टेशन, चाहे वो दिल्ली में हो या रामगुंडम में हो या फिर नामरूप आपका सब जगह पर उनके पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है. एंड दे आर द फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड, मतलब उनको सर्टिफिकेशन मिल चुकी है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू, इवन दो वो कोल यूज करते हैं, उसके बावजूद दे आर ट्राइंग टू reduce the pollution by different methods. That is why NTPC has set up a novel example in controlling environmental pollution करके आपका क्वेश्चन आता है. मतलब NTPC जो है, it is a full form is National Thermal Power Corporations. They use the coal to produce electricity, yet उन्होंने अपने यहाँ पर जो है दे हैव पुट द एश पॉन्ड, जो भी उनके एशेस होती हैं जो आपके, उसके लिए उन्होंने मिट्टी खोदकर उसके अंदर दबा देते हैं. देन विद इन एनटीपीसी अगर आपको कहीं पर भी जाना हो तो दे यूज ओनली द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नॉर्मल व्हीकल्स अलाउ नहीं करते हैं टू रिड्यूस पोल्यूशन. थर्ड, उनके पास जो है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, जिसकी वजह से दे ट्राई टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑल ओवर. So thus we can say that industries हमारी जो है they are very very मतलब कि important. इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में प्रोड्यूस करता है. सेकेंडली इट, जब अगर इंडस्ट्री ज्यादा होंगी तो आपके एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा. एंड तीसरा आपका जीडीपी आएगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देन फोर्थ इज, अगर आप अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हो तो आपको फॉरेक्स आएगा. सो मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज ऑलवेज बीन कॉम्प्लीमेंट्री टू एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर उनको रॉ मटेरियल्स देते हैं तो इंडस्ट्रीज उनको फिनिश्ड गुड्स देते हैं. नेक्स्ट इज, वेयर शुड आइडियली बी द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स लोकेटेड. आइडियल लोकेशन, तो जहां उनको रॉ मटेरियल मिल जाए, लेबर मिल जाए, पावर मिल जाए, कैपिटल मिल जाए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की फैसिलिटीज और मार्केट मिले जहां वो सामान को बेच सके. देन नेक्स्ट इज, वी क्लासिफाई द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऑन डिफरेंट बेसिस. लाइक रॉ मटेरियल्स है तो एग्रो एंड मेटल मिनरल बेस्ड, बेसिक एंड कंज्यूमर बेस्ड, ओनरशिप में पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव और जॉइंट सेक्टर्स, we can classify them. Then on the basis of the agro base we have textile industry, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा cotton industry. India is one of the leading producers of cotton, और हमारे maximum cotton industries are there in Maharashtra and Gujarat because वहाँ का soil उसको support करता है. Then second हमने पढ़ा jute industries which are majorly in West Bengal. थर्ड हमने पढ़ा शुगर इंडस्ट्री जो आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका की तरफ है. देन हमने पढ़ा मतलब कि मिनरल्स बेस्ड, उसके अंदर हमने पढ़ा आयरन एंड स्टील. आपके मैक्सिमम आयरन एंड स्टील आपके छोटा नागपुर के पास है. देन एल्यूमिनियम पढ़ा हमने. फिर हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन मिनी एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स. देन वी हैव फर्दर हम लोग गए केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा. एंड देन हमने पढ़ा ऑटोमोबाइल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज. आईटी वाला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आया हुआ है. आयरन एंड स्टील से व्हाई दे आर लोकेटेड नियर छोटा नागपुर प्लांट आता है, और इंटीग्रेटेड एंड मिनी के बीच में डिफरेंस आता है, मतलब इंपॉर्टेंट जो हम बोल सकते हैं. देन नेक्स्ट हमारा आता है, देन जो छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें फर्स्ट स्टील प्लांट कहाँ था, सॉरी फर्स्ट आपका जो है सीमेंट फैक्ट्री कहाँ था, फर्स्ट आपके टेक्सटाइल मिल कहाँ पर था, ये क्वेश्चन. देन इंडस्ट्रीज आर आल्सो द कॉज फॉर पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एंड देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच दे कैन. और ये वाला पेपर का काफी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रीज को पोल्यूशन से अपने आप को कैसे बचाना चाहिए.
And last but not the least, NTPC has set up a novel example. तो उसको आपको explain करना. So they have the ash pond, they have the database, and they use the electrical vehicles to reduce the pollution. So that's all in this chapter. That is manufacturing sectors. From the maps you can मतलब कि normally STP इस chapter से आता है. That is Software Technology Park जो आपके मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ये वाले जो नोएडा, दिल्ली, ये वाले जो एरिया हो, मतलब मैक्सिमम यही आए हैं. So that is all in the chapter manufacturing industries.